Hello, my beautiful people. Welcome to the channel. My name is Anjali, and I welcome you all here on my channel, Mindful Anjali. So, it is our day 9 of 21 Days Self Love series. So, आज से हमें अपनी इस प्रैक्टिस में ऐड करना है सेल्फ लव लेटर को. यस, आज से हम खुद के लिए सेल्फ लव लेटर लिखेंगे. आपको सिर्फ इस लेटर को एक बार लिखना है और उसके बाद इसको डेली प्रैक्टिस करना है, राइट? तो सबसे पहली चीज कि सेल्फ लव लेटर आपके साथ काम कैसे करेगा, आपकी सेल्फ लव की एनर्जी को कैसे बढ़ाएगा. आप सबने एक चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि आप सब हर किसी के लिए काम करे जा रहे हो, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हो, बट आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है. आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो. तो वो एक वॉइड होता है ना, वो एक खालीपन होता है जो अपने अंदर, वो लैक, वो वॉइड को ये सेल्फ लव लेटर फिल करेगा. ये और धीरे धीरे करके ये आपकी वाइब्रेशन को चेंज करेगा, आपको अपने अंदर कंप्लीटनेस की फीलिंग देगा. वो जो वॉइड है वो एकदम फिल हो जाएगा विद द पॉजिटिव पावरफुल लव ऑफ योर सेल्फ. यस, आपके खुद के अनकंडीशनल लव से जब आप भर जाओगे तो वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. सो सिंपली, सो चलिए डिस्कस करते हैं कि सेल्फ लव लेटर हमें लिखना कैसे है और इसको डेली प्रैक्टिस कैसे करना है. सो अगले जितने भी दिन बचे हैं आपके सीरीज के, तब तक आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना है खुद के साथ. आज आप इसको लिखोगे, जब लिख दोगे तो डेली नेक्स्ट जितने भी दिन बचे हैं तब तक आपको डेली इसको अपने साथ रीड करना है. यस, आई नो जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको फीलिंग ना आए मे बी, बट जब आप इसको डेली पढ़ोगे 3 से 4 दिन के बाद आप खुद अपने आप में अच्छा फील करना शुरू कर जाओगे. आपको एक कनेक्शन फील होगा खुद के साथ, आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगी और आपकी वाइब्रेशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा. सो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसको लिखना कैसे. सो फर्स्ट थिंग कि जब भी आप सेल्फ लव लेटर लिखने बैठोगे तो आपको इसको एज अ सेकंड पर्सन कंसीडर करके लिखना है. यस, आप जैसे आप किसी लव्ड वन को लेटर लिखते हो ना, ऐसे ही खुद को लिखना है. कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि डियर अंजलि, आई लव यू सो मच, यू आर सो ब्यूटिफुल. तुम कितनी प्यारी हो, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल हो, तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तुम डे बाय डे ग्रो कर रही हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हो, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. आई अप्रिशिएट यू फॉर एवरीथिंग. तुम आज दिन तक हर काम अपनी लाइफ में बेस्ट वे में किया, उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू. आई लव यू. यू शाइन लाइक अ सन ऑलवेज. यस, जैसे सन हर दिन आता है, शाइन करता है इस पूरी दुनिया में, उस तरह तुम इस दुनिया में शाइन कर रही हो, राज कर रही हो. लोग तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज यू हैव पावरफुल ब्यूटीफुल ऑरा. यू डिजर्व इट, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व पीस, यू डिजर्व पॉजिटिविटी. तुम अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस होती जा रही हो. तुम अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, तुम अपनी केयर करती हो, अपनी रिस्पेक्ट करती हो, अपने लिए काम कर रही हो. अब तुम और ज्यादा पॉजिटिविटी से भरती जा रही हो बिकॉज यू डिजर्व इट. यू डिजर्व एवरी ब्लेसिंग दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर. तुम जैसी भी हो, जो भी हो, बेस्ट हो. आई लव यू सो मच. आई रियली लव यू सो मच. आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर. आई अप्रिशिएट यू द वे यू आर. यू आर सो वंडरफुल. यू आर अमेजिंग पर्सन. तुम एक अच्छी मदर हो, एक अच्छे ब्रदर हो, तुम एक अच्छी सिस्टर हो. तुम जैसे भी हो, जो भी हो, बेस्ट हो. दिस वे अपने लिए आप ये लेटर लिखोगे. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग. जो भी चीजें ऐड करना चाहते हो, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है उसको भी लिख सकते हो दैट यू डिजर्व इट. फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी को गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो सिंपली वो इसमें लिख सकते हैं कि यू डिजर्व दिस कार, यू हैव दिस कार, यूनिवर्स ने तुम्हें दी है बिकॉज यूनिवर्स की तुम ब्लेस्ड चाइल्ड हो. यस, दिस वे जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी इसमें ऐड करो और खुद को एक अप्रिसिएशन, एक लव, एक ब्लेसिंग्स के फॉर्म में इसको लिखो. इट्स लाइक द सेम थिंग ना, आप किसी को बहुत प्यार करते हो तो आप उसको कितना अप्रिशिएट करोगे. एग्जाम्पल के लिए एक मदर है तो वो अपने बच्चे को कितना अप्रिशिएट करती है, कितनी ब्लेस्ड वे में उसको हर चीज बोलती है. उसी वे में आपको ये खुद के लिए लिखना है. कंसीडर एज अ सेकेंड पर्सन, लाइक तुम करके लिख सकते हो, लाइक यू करके लिख सकते हो. और जो भी आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज है, एग्जाम्पल के लिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पहाड़ी, एनीथिंग, उस लैंग्वेज में लिखो, ना कि इंग्लिश में लिखना है. इट इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज जो आपकी मदर टंग है उसमें जब आप लिखोगे आप ना उसमें कनेक्ट फील करते हो बिकॉज आप सबकॉन्शियसली उस लैंग्वेज में बात करते हो, आपको फीलिंग अच्छे से आती है. सो उस लैंग्वेज में लिखो एंड स्टार्ट रीडिंग दिस every day. Practice it every day with yourself.
कैसे करोगे? जैसे आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हो ना खुद के साथ, कॉन्शियसली एफर्ट डाल के टाइम निकालो अपने लिए, 10 मिनट लगेंगे हार्डली। और आज जब इसको लिख लोगे उसके बाद डेली प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, खुद को फील कराओगे, उस एनर्जी के साथ वाइब करोगे। आप मिरर में भी कर सकते हो इसको प्रैक्टिस, और जनरली इसको देख के रीड करते हुए भी खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो डेली इसको प्रैक्टिस करो, आप अपनी वाइब्रेशन में खुद चेंज देखोगे। एंड प्लीज डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस कि आई डोंट हैव टाइम, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं वो नहीं। अगर आपने सेल्फ लव सीरीज का चैलेंज लिया है तो अपने लिए टाइम निकालो, और इस लेटर को डेली प्रैक्टिस करो, एनी टाइम अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कहीं भी इसको एडजस्ट करो, बट डू इट एवरी डे। और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।